पुराने जंगल और सूखी पहाड़ियों के बीच देवपुर की काली हवेली खड़ी थी। वो हवेली इतनी भयानक थी कि दिन में भी उसकी परछाई धूप को ठंडा कर देती थी। हवेली की खिड़कियां जैसे किसी की आंखें हैं जो हर आने जाने वाले राहगीर और घर के खरीदारों को घूरती हो। गांव वालों का मानना था कि वहां एक लड़की की आत्मा रहती है जिसके मन में बदले की आग जल रही थी। बात उस समय की है, बरसों पहले उसी हवेली में अन्विता रहती थी। वो शांत स्वभाव की, संगीत से प्रेम करने वाली लड़की थी। हर शाम उसकी पायल की मधुर आवाज हवेली के आंगन में गूंजती, लेकिन हवेली के भीतर के लोगों के मन में लालच और क्रूरता भरी हुई थी। अन्विता अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसके माँ बाप एक ट्रक एक्सीडेंट जो कि पहाड़ों से गिर गई थी में दुनिया छोड़ दिए थे। उसके चाचा चाची ने उसका बड़े ही प्यार से लालन पोषण किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्विता के नाम उस हवेली की जायदाद होना जिसे वो अन्विता से अपने नाम करना चाहते थे। उसके चाचा चाची हवेली हड़पने के लिए अन्विता पर आए दिन गांव वालों के सामने अन्विता को लेकर झूठे अफवाहें फैलाते रहते थे ताकि लोग अन्विता को गलत समझे। और इसी अफवाहों का सहारा लेते हुए एक अमावस्या की रात उसके चाचा चाची उसे उसी हवेली के पूजा कक्ष में मिट्टी का तेल उसके ऊपर डालकर उसे जला दिया और कमरे को बंद कर दिया गया। दियों की लौ बुझा दी गई। अंधेरे में अन्विता की प्रार्थनाएं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मैं सारी जायदाद आपके नाम कर दूंगी चाचा जी, दीवारों से टकराकर अन्विता के कानों तक लौट आती। सुबह तक उसकी सांसें थम चुकी थी। अन्विता का शव कुएं के पास फेंक दिया गया। गांव को बताया गया कि वो पागल हो गई थी और किसी के साथ जंगल भाग गई। अन्विता का नाम तो उस हवेली से मिट गया था, पर उस रात के बाद हवेली के माहौल भी बदल गए। जो हवेली में किलकारियां गूंजती, अब उस हवेली से डरावनी आवाजें आने लगी। खिड़कियां खुद ही खुलती और बंद हो जाती। अब उस हवेली में जानवरों का भी बसेरा नहीं रह गया था। रात होते ही गलियारों में ठक ठक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आईने धुंधले हो जाते और उनमें एक लड़की की सूरत उभरती, आंखों से काला पानी बहता हुआ, होठों पर टूटी मुस्कान। अमावस्या को हवेली से पायल की आवाज आती, पर अब वो मधुर नहीं, चुभती हुई थी। एक रात अन्विता के चाचा चाची के साथ शहर से 3 लोग जायदाद के सौदे के लिए हवेली में रुके। उन्हें अन्विता ने चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ, पर उन्होंने हंसकर टाल दिया। रात के ठीक 12 बजे हवेली की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीढ़ियों से उतरती सफ़ेद साड़ी की आकृति दिखाई दी, बाल बिखरे, गले पर नीले निशान और पैरों में टूटी पायल। मेरा घर, मेरा संगीत, मेरी सांसें, वो फुसफुसाई। अन्विता की आवाज़ सीधे सबके दिमाग के अंदर गूंजी। चाचा चाची तो समझ गए ये अन्विता है, बदला लेने आई है। सब लोग डर गए। दीवारों पर खून से शब्द उभर आए, दोषी। एक एक कर लोगों को उनके गुनाह, धोखे, झूठ और लालच की तस्वीरें दिखाई गईं। चाचा चाची की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। अन्विता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। बोली, इसी हवेली के लिए आप लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था ना, अब इस हवेली में कोई नहीं रह सकता है। और अपने चाचा चाची के गले पर तेज से कुल्हाड़ी फेंकती है और चाचा चाची का सर शरीर से अलग हो जाता है। ये सब देखकर तीनों खरीदार डर से बेहोश हो जाते हैं। आखिरी कमरे में कुएं के पास अन्विता खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, पर भीतर शांति भरी आग जल रही थी। सुबह जब गांव वाले उस हवेली पहुंचे तो हवेली के आंगन में तीनों लोग बैठे थे, जिंदा और टूटे हुए। उनकी आवाज़ में हमेशा के लिए एक डर और अन्विता के लिए इज्जत बस गई थी। तीनों खरीदार रोते हुए डरे शब्दों में गांव वालों को अन्विता पर बीती हुई सारी बातें बताई। लोगों को अन्विता की सच्चाई पता चलती है तो गांव वाले बहुत अफसोस करते हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए गांव वाले उस हवेली से कुछ मिट्टी ले जाकर दफनाते हैं। अन्विता की आत्मा कब्र से दूर आसमान में जाती हुई एक सुकून की सांस लेती है। लेकिन गांव वालों का मानना है कि अन्विता की आत्मा आज भी हवेली में रहती है। वो उन सब का इंतजार करती है जो लालच में अंधे होकर दूसरों की जिंदगी कुचलते हैं। अगर किसी रात तुम्हें दूर से पायल सुनाई दे, वो अन्विता है। पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि देवपुर की काली हवेली में बदला अभी पूरा नहीं हुआ है।